नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी जरूर लिखिएगा। तो आज हम जानेंगे संकटी चतुर्थी यानी कि इनको गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है। इस दिन संकटी चतुर्थी 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जानेंगे कि कब है और इसका शुभ तारीख, शुभ समय और शुभ दिन क्या है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे। और गणेश चतुर्थी यानी कि संकटी चतुर्थी की पूरी पूजा विधि से लेकर के हम आप सभी को व्रत तक की सारी बातें आप सभी को क्लियर करेंगे कि उस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पारण का शुभ दिन क्या है और शुभ तारीख क्या है। ये सारा कुछ इस वीडियो में जानेंगे। और महिलाओं के ऐसे कौन से 2 कार्य हैं जो नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं संकटी चतुर्थी। संकटी चतुर्थी का संपूर्ण पूजा विधि सबसे पहले हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप सब हमारे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बता देती हूँ कि गणेश जी का पूजा अर्चना आप सभी को कैसे करना है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं कि सूर्योदय से पहले आप सभी को उठ जाना है, अपने बिस्तर छोड़ देना है। उसके बाद से आप सभी को स्नान आदि से निर्मित हो जाना है और आप कोशिश करें कि स्नान किसी नदी सरोवर में करेंगे तो आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आप अपने घर में ही गंगा जल उस पानी में डाल लीजिए। जिस बाल्टी में आप नहा रहे हैं गंगा जल डाल दीजिए थोड़ा सा और उस पानी से स्नान कर लीजिए। उसके बाद से आप स्नान आदि से जब निर्मित हो जाएं तो अपने मंदिर की आकर के साफ सफाई कर लें। मंदिर की साफ सफाई करने के बाद से या तो आप मंदिर में ही पूजा करें या तो आप भगवान गणेश जी के लिए अलग से चौकी स्थापित करें। जब चौकी आप स्थापित कर दें, चौकी रख दें, उसके बाद से उस पर एक रेड कलर का वस्त्र धारण बिछा दें। उसके बाद से भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को इस तरीके से स्थापित आप सभी को कर देना। या तो आप उनकी मूर्ति रख दीजिए या तो कोई फोटो प्रतिमा है आप उन्हें रख दीजिए। इस तरीके से रखने के बाद से आप सब क्या कीजिए, इन्हें पंचामृत से छिड़काव कीजिए या गंगा जल, पानी, शुद्ध जल हो उससे आप इनका छिड़काव करेंगे। उसके बाद से इनको रोली लगाएंगे, अच्छा छिड़काव करेंगे, जनेऊ स्थापित करेंगे। इनको जनेऊ मतलब कि धारण कर देंगे। इनके ऊपर वस्त्र स्वरूप जनेऊ धारण करना है। उसके बाद से सिंदूर लगाइएगा, कुश, दूबा और सुपारी, पान के पत्ते पे इस तरीके से सुपारी, सिक्का यहाँ पे नीचे इस तरीके से रख देना। आप सब देख सकते हैं। या तो आप इस तरीके से दुबा का माला भी पहना सकते हैं उनको इस तरीके से। और इस तरीके से पान के ऊपर आप सभी को सुपारी वगैरह, सिक्का सब कुछ रख करके यहाँ पे स्थापित करना है, अर्पित कर दें। इसके बाद से आप सब क्या करें, यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करें। और दीपक प्रज्वलित करते टाइम इस बात को जरूर ध्यान दें कि दीपक किसी पात्र में जलाएं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप सब, मैंने एक पात्र में यहाँ पे दीपक प्रज्वलित की हूँ। या तो आप इसके नीचे चावल रख दीजिए या तो आप पुष्प रख दीजिए। इस तरीके से आप दीपक नीचे कभी प्रज्वलित मत कीजिएगा, हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा। या तो गणेश चतुर्थी हो या तो रोज का पूजा हो, डेली का पूजा हो, लेकिन किसी पात्र में दीपक जरूर रखिएगा। या तो आप चावल रख लीजिए, अक्षत अखरा चावल होना चाहिए और साथ में चाहे पुष्प कुछ भी आप नीचे रख सकते हैं। उसके बाद से आप दीपक स्थापित कीजिएगा, प्रज्वलित कीजिएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे आप सभी को भोग लगाना है। उसके बाद से आप जब भोग लगाएं तो इस बात को जरूर ध्यान दें कि गणेश भगवान का प्रिय क्या होता है। तो हम बता दें कि गणेश भगवान का प्रिय मोदक होता है। तो देखिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार हर कोई मोदक नहीं ला सकता है, तो आपको भगवान जितना दिए आप उसी में उनको भोग लगाइए। वो दिए उन्हीं को भोग लगाना है। ये नहीं कि मोदक नहीं हो तो आप मोदक ले आइए, आपसे नहीं हो पाता, सामर्थ्य नहीं है तो आप मत लाइए। जो आपके पास फल फ्रूट गुड़ ही हो तो गुड़ का ही भोग लगाएं। लेकिन आप उन्हें कुछ भी, चीनी मीठा में कुछ भी भोग लगा सकते हैं। ड्राई फ्रूट लगा लीजिए, फल फ्रूट लगा लीजिए, मोदक लगा दीजिए। इस तरीके से आपको भोग लगाना है। और देखिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि कलश स्थापित करते हैं। तो आप कलश चाहे तो इस तरीके से लोटे में स्थापित कर सकते हैं या तो आप मिट्टी वाले बर्तन ला सकते हैं। तो मंगलवार को आप बिल्कुल ना खरीदिएगा मिट्टी के बर्तन, पहले से आप खरीद लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको मिट्टी के बर्तन ला करके उसमें जल डाल करके और यहाँ पे
जो कसेली जो होता है, सिक्का, दूब, हल्दी और सेंदूर, इस तरीके से डाल करके आप सभी को कलश के अंदर डाल देना है। उसके बाद से आप सभी को इसके ऊपर से नारियल डालना और कलेवा लपेट देना और साथ में पान के पत्ते डाल करके एक पोस्ट पे रख देना है। तो इस तरीके से आप सभी को सारे कुछ डाल देना और साथ में हल्दी भी डाल दीजिएगा उसी के साथ में। इस तरीके से बहुत सारे लोग स्थापित करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, सिंपल विधि से पूजा पाठ कर लेते हैं गणेश भगवान का। तो देखिए यहाँ पे जो व्रत है वो भी अच्छी तरीके से पूजा कर लीजिएगा, जो नहीं व्रत है वो भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सभी को पूजा पाठ करना है। उसके बाद से आप अच्छे से बैठ जाइएगा किसी भी नीचे, जैसे कि आप भगवान जी यहाँ पे गणेश जी स्थापित हैं, तो आप बैठ करके उनके पास और हाथ जोड़ करके उनका आराधना कीजिएगा और साथ में गणेश चालीसा जरूर पढ़ लीजिएगा। जब भी आप पूजा कीजिएगा तो गणेश चालीसा पढ़ लीजिएगा, या तो आप किसी पंडित जी को बुलाए हैं पूजा पाठ करने के लिए तो पूजा पाठ कर लीजिएगा और संकल्प जरूर कीजिएगा। हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर के उनके आगे संकल्प जरूर कीजिएगा। उसके बाद से आप व्रत का शुरुआत कीजिएगा। तो इस तरीके से आप सभी को व्रत का शुरुआत करना है और अंत में आप सभी को आरती जरूर करना है। तो भगवान गणेश जी की आरती जरूर कीजिएगा और गणेश जी के साथ आप सब चाहे तो माँ लक्ष्मी का भी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा विधि करना है। उसके बाद से मैं आप सभी को बता दूं के बाद से फिर से आप सभी को क्या करना है कि शाम को स्नान आदि से निर्मित हो जाने के बाद से आप सभी को भगवान गणेश जी की पूजा आराधना कर लेना है पूरी विधि विधान से। उसके बाद से भगवान चंद्रदेव को जरूर अर्घ्य दें। उनका उदय होने का समय है कि 10:27 PM पर वो उदय हो जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर अर्घ्य दीजिएगा और भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने के बाद से आप अपने व्रत को तोड़ सकते हैं। तो पारण का शुभ समय हो जाएगा। जब भी आप चंद्रदेव को अर्घ्य दे लें तो उसके बाद से आपका व्रत खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि ये व्रत किस दिन आप सभी को रखना है। तो यहाँ पे जान लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून मध्य रात्रि यानी कि 25 जून को ही रात्रि में 1:23 पर शुरू हो रही है और इसी तिथि को समाप्त होगी इसी दिन। यानी कि आप चंद्रोदय को चंद्रदेव को अर्घ्य जब दे लेंगे तो 11:10 पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत आप सभी को किस दिन करना है? 25 जून 2024 दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन रखा जाएगा संकटी चतुर्थी व्रत। तो इस दिन चंद्रदेव की पूजा उपवासना का भी विधान है। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि 25 जून को दिन है मंगलवार, व्रत रखना है। तो इस तरीके से सारी बातें आप सभी को क्लियर हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए मैं यहाँ पे बता दूं कि जब भी आप व्रत का पारण कीजिएगा, जब आप व्रत खोलिएगा तो नियम के अनुसार इस दिन दूध और शकरकंद खाकर व्रत खोला जाता है। इसके बाद तिल, गुड़ आदि का सेवन करें। जो आप तिल गुड़ से भगवान चंद्रदेव का पूजा आराधना करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दें कि गुड़ और तिल और साथ में जल जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप सभी को अर्घ देने होते हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि प्रसाद के रूप में उसे खाना भी चाहिए। तो इसी से आप सभी का पारण टूटता है। और साथ ही अगर आप फलाहार व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत के दौरान किसी भी चीज़ का सेवन ना करें। आप ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग होते हैं कि नमक का यूज़ नहीं करते। तो आप देख लीजिएगा, फलाहारी आप रखना चाहते हैं तो फलाहार रख सकते हैं। और बहुत सारे लोग नमक खाते हैं तो लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। तो आप सभी को भी फलाहार रहना चाहिए। उसके बाद से रात्रि में आप सब खा सकते हैं। तो रात्रि में इस तरीके से तिल और गुड़ से अपना व्रत को तोड़िएगा। तो यहाँ पे पूरी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होगी गणेश चतुर्थी से। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो मेरी पसंद आई हो। जहाँ कहीं रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।